चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है आप लोग का हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन रिलेटेड। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो रहेगा आज का। अच्छा रहेगा, सेशन को पूरा देखें आप लोग, जितना भी रहेगा आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा जहां से आप लोग को प्रॉब्लम भी मिले, सॉल्यूशन भी मिले और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये सब आप लोग को यहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए आप लोग और साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें कि ऐसा होता है। आप लोग से क्वेश्चन जो है बन जाएगा, सबसे इजी वे यही रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग को दिख रहा होगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ हूं मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से हमें सब कुछ निकालना भी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपने चाहिए, कैसे किया जाता है, ये सभी चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़े भाई, क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C2H6 इज 0.2, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ I2 इन C6H6। मतलब यहाँ पर बोला है अभी आप लोग निकालने, क्या बोला है देखो, आप लोग को बोला क्या है निकालने के लिए। ठीक है ना, मैं ब्रेकेट कर देता हूं उसको, जो आप लोग को चाहिए। 3 फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 1 2 3। ठीक है ना? तो जो आप लोग को चाहिए भाई, बोला है क्या निकालने, मोलालिटी बोला है। क्लियर है? बट मोलालिटी यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक है आपके पास है भाई I2 है और एक है आप लोग के पास C6H6 है। क्लियर है? बोला है भाई क्या, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ I2। ठीक है, तो इसका निकालना है मोलालिटी A, नॉट फॉर इसका। क्लियर क्वेश्चन है? ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया है, ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, और कुछ ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया आप लोग को। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि आप लोग को देखो तो गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C6H6 इज 0.2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इसको ऐसा करके ये दिया आप लोग को 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना होगा 0.8। क्लियर है? और हम ये भी जानते हैं कि XA प्लस XB क्या होता है आप लोग का 1 होता है। क्लियर है? तो वहां से 0.8 आ गया है। क्लियर है? जो फार्मूला यूजेस होगा आप लोग का, फार्मूला जो यूज होगा, ठीक है ना भाई, जो है आपका क्या होगी फिर से वही आ गया है। तो जो आप लोग का यूजिंग फार्मूला वो है आप लोग का मोलालिटी होता है। ठीक है, क्या होता है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होता है मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। क्लियर है? ये होता है। और मोलालिटी का जो फॉर्मूला होगा आप लोग का वो होगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इतना चाहिए। तो अगर मैं देखूंगा ना, केवल मेरे को इन्फॉर्मेशन जो मिला हुआ है, केवल मेरे को मिला है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या मिला है मेरे को, केवल मोल फ्रैक्शन का ही मिला हुआ है। तो चलिए भाई लिख लेता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन जो है, ठीक है ना, हाँ वो क्या हो गया WA। ठीक है ना? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्या हो गया, इसको रफ कर देता हूँ मैं, आराम से करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो दिया है आप लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, इसको लिख लो, क्या होगा मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ C6H6।
H6। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 जो होगा वो होगा आप लोग का मोल ऑफ C6H6 अपॉन मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ क्या होगा C6H6 होगा। क्लियर है? तो मेरे को ये दिया है भाई 0.2 दिया है, तो 0.2 इक्वल टू ये हो गया मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ C6H6 हो गया। यहाँ से देखो भाई क्या हो गया है, तो ये मेरे को दिया है 0.8 में ले सकता हूँ मोल ऑफ C6H6 मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ C6H6 इतना दिया है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? तो यहाँ तक जो हम लोग किए हैं ये आप लोग का गिवन इन्फॉर्मेशन है भाई। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया था उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने यहाँ तक लाए हुए हैं। ठीक है? अपने को चाहिए W भी चाहिए, M भी चाहिए, WA चाहिए। ठीक है ना? तो सभी कहाँ से मिलेगा देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पास छुपा होगा भाई, कहीं ना कहीं पास छुपा हुआ है, और छुपा हुआ भाई N में। मेरे हिसाब से ना वैल्यू थोड़ा सा हम लोग ईजी वे कर लेते हैं। क्लियर है? क्या कर लेते हैं भाई? ईजी कर लेते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो करते क्या है भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा बताओ, 0.2 0.8 मोल ऑफ I2 अपॉन मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ C6H6, और क्या हो गया बता, मोल ऑफ C6H6 मोल ऑफ I2 प्लस मोल ऑफ C6H6। ये कटेगा, हाँ क्या आएगा आंसर में देखो, 2/8 आएगा मोल ऑफ I2 होगा, और क्या होगा मोल ऑफ C6H6 होगा। क्लियर है? यहाँ तक आ गए हैं। चलिए हो गया। ये वाला मैं रफ कर दूं क्या, ऊपर जो मैं लिखा हूं उसको रफ कर देता हूँ। क्लियर है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है? चलिए इसको भी मैं रफ कर लेता हूँ जहाँ तक मेरा हो गया है। ठीक है ना? जहाँ तक मेरा हुआ था। तो मेरे पास जो आया है, मेरे को चाहिए मोलालिटी, मेरे को चाहिए सिंपल सी बात, मोलालिटी का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहला। ठीक है ना? M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन WA MB इंटू WA। मेरे हिसाब से MB निकल जाएगा भाई I2 का, MB तो निकल जाएगा, उसमें तकलीफ है ही नहीं। MB कितना होता है भाई I2 का, देखो आयोडीन कितना होता है, आयोडीन का होता है 127। तो 2 आयोडीन है तो 127 प्लस कितना हो गया, 127 हो गया। क्लियर है? 127 प्लस 127 हो गया है। ठीक है? चलिए तो कितना हो गया, 5254 हो गया। क्लियर है ना? MB अपने को चाहिए, W भी चाहिए और WA चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो चाहिए कहाँ से चाहिए, यहाँ से कुछ हो सकता है क्या देखो तो। ठीक है ना? हो सकता है वहीं से होगा। ठीक है? वहीं से होगा। इसको रफ कर लेता हूँ भाई मैं। ठीक है ना? हाँ क्या था, N ऑफ I2 कितना आया था, 2/8 इक्वल टू था N ऑफ I2 था, और N ऑफ क्या था, C6H6 था। इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ भाई, 2/8। ठीक है ना? N ऑफ I2 क्या होगा बताओ, वेट ऑफ I2 होगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या होगा, I2 होगा, और क्या होगा बताओ, वेट ऑफ, ठीक है ना, वेट ऑफ C6H6 होगा, और क्या होगा, मोलेकुलर वेट ऑफ C6H6 होगा। क्लियर है? इतना हो गया है मेरे हिसाब से। ये हो गया आप लोग का W भी हो गया है, और ये हो गया आप लोग का M भी हो गया है। ठीक है? WB और MB हो गया है, WB और WA हो गया है। ठीक है? हो गया, यहाँ यहीं से हो गया। क्लियर है? यहीं से हो गया भाई। ठीक है ना? इस B को आप लोग मान सकते हो भाई I2 मान सकते हो, और इसको WA को मान सकते हो क्या, C6H6 से मान सकते हो। क्लियर है? वही तो होता है। इसको और अच्छे से कर लो भाई, अच्छे से लिख लो। 2/8 इक्वल टू क्या हो गया देखो,
W ऑफ I2 इंटू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ I2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ C6H6 होगा, और क्या होगा देखो W ऑफ क्या होगा, क्या हो गया, हाँ C6H6 हो गया। क्लियर है? तो मैं यहाँ पास पुट कर दूँ भाई, 2/8 इक्वल टू W ऑफ I2, मोलिकुलर वेट ऑफ I2 कितना था देखो 254 होता है, और मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन होता है 78 होता है, W ऑफ C6H6 होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ भाई, इसको इधर ला लो, ठीक है ना। होगा क्या, W ऑफ I2 W ऑफ C6H6 हो गया, और 2 इंटू 254 8 इंटू 78 हो गया। ठीक है, तो हो गया भाई W ऑफ I2 और W ऑफ इसका पुट करेंगे तो आ जाएगा सोल्यूशन। इजीनेस करना चाहो तो कर लो भाई, 1 4 जन जाएगा, ये जाएगा 2 जा में जाएगा भाई 2 12 आएगा 127 आएगा। ठीक है ना, 2 120। ठीक है, और कुछ जाएगा क्या देखो, नहीं जाएगा, मतलब ये हो गया W ऑफ I2 और W ऑफ C6H6 जो हो गया है वो 127/16 हो गया है। क्लियर है? इस पूरे वैल्यू को उससे पुट कर दो भाई इसको। अगर आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं भाई, m इक्वल टू 1000 इंटू एम बी पता है ना भाई I2 कितना होता है, एम बी इंटू इसको कर सकते हैं भाई आप लोग W ऑफ I2 और W ऑफ C6H6 कर सकते हैं। ये वाला वैल्यू आप वहाँ से लाए हैं, देखो कितना आ रहा है वैल्यू देखो, 1000 एम बी कितना होता है I2 का, वो होता है 254 इंटू W ऑफ I2 कितना निकला देखो 127/16। तो ये मेरे हिसाब से 2 आएगा, ये होगा भाई 500 होगा, अब 500 होगा ना भाई, क्या होगा बताएं 16 होगा, 250 बाई क्या होगा 8 होगा, 125 बाई क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये होगा डिवाइड करेंगे 3, कितना आएगा 31.5 आएगा, मतलब मोलारिटी आप कितना है देखो आप लोग का आया है 31.5 आया भाई। ठीक है, कितना है देखो 31.5 आया है। क्लियर है? चलिए हो गया क्वेश्चन, समझ में आया आप लोग को? हाँ समझ में आया ना भाई? नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं भाई। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ नोट करें भाई इतना। ठीक है, या शॉर्टकट में अगर देखा जाए ना कैसे किया जाए इसको, शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हो गया। देखो शॉर्टकट में अगर करना चाहेंगे ना तो अपने को फार्मूला यहीं से बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, वहीं से अपने को फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्लियर है? देखते हैं अभी कैसे करते हैं शॉर्टकट में इसको। कहीं पास अगर देख ले भाई कैलकुलेशन कहीं पास मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं पास है क्या, देखो चेक करो थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही सकता है, बट ना हो उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है भाई, उसकी गारंटी नहीं ले सकते। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मोलारिटी से ही आते हैं। ठीक है ना, यहीं से आते हैं थोड़ा सा। चलिए रफ कर दूं मैं। ठीक है, क्या हो गया इसको देखिए, सेकेंड मेथड अगर हम देख रहे हैं, सेकेंड अगर हम अप्रोच करें सेकेंड मेथड, तो देखिए भाई मोल ऑफ I2 जो दिया है 0.2, अब मैं I2 को ना A मान लेता हूँ, नहीं B मान लेता हूँ और इसको A मान लेता हूँ भाई। क्लियर सी बात है, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B 0.8 मोल ऑफ A
अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी 1 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 0.2 बाई 0.8 एन बी एन ए प्लस एन बी और होगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी डिवीजन होगा भाई, ये कटेगा कितना है देखो, ये आया आप लोग का, फिर से लिख दो यहाँ पास, ठीक है। कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को सर्दी है, ठीक है, फिर भी मैं सर्दी में आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो इसको शेयर करें दोस्तों में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं भाई, कि इसका ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर है। दोस्तों में क्या करें, इस वीडियोस को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। देखिए 0.2 0.8 एन बी जो होगा डब्ल्यू बी बाई क्या होगा एम बी होगा, और एन ए जो होगा डब्ल्यू ए बाई क्या होगा एम ए होगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख सकते हैं भाई 0.2 0.8 डब्ल्यू बी एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, क्लियर है। ये हो गया है। फार्मूला चेक करो भाई, मोलारिटी का क्या होता है, ठीक है ना। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलारिटी का होता है भाई आपके पास होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मेरे हिसाब से जो है आप लोग का 1 2 और 3 मैच कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। एम ए मैच नहीं कर रहा है, तो एम ए को ना इधर ट्रांसफर कर लो भाई, क्या होगा ट्रांसफर करने पे क्या होगा देखो एम ए, ठीक है। एम ए होगा 0.2 0.2 क्यों 2/8 कर सकते हैं, एम ए इधर आएगा, ठीक है ना भाई। क्या हो गया देखो डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, क्लियर है। तो एम ए कितना होता है देखो, तो एम ए किसका होगा बताओ, एम ए क्या है बताओ, बेंजीन है ना, तो बेंजीन का ही मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्लियर है। बेंजीन का ही क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग लिख लो, इसको रफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा क्या करो लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो भाई, हो गया, इतना ज़्यादा टाइम नहीं भाई, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया भाई फिर से, तो जो है 2 उसी कलर में लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना। 2/8 इंटू बेंजीन का होता है 78 इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, क्लियर है। साथ में ना यहाँ पास 1000 भी लगा हुआ है भाई, तो मेरे को अगर यहाँ पास 1000 मैं लगा रहा हूँ इधर, तो मेरे को भी इधर 1000 लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा भाई, हो गया। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया देखो, ये किसके बराबर हो गया मेरा, ये हो गया मोलारिटी के बराबर, ठीक है। देखो कितना आएगा बताओ, ये 1/4 आएगा, ठीक है ना। ये 1000 आया है और ये कितना हुआ है 78, तो ये आएगा आप लोग का 250 आएगा, 250/78 इक्वल टू एम, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो 125/3 39, तो लगभग समथिंग आएगा 3 पॉइंट कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा भाई, ठीक है ना। मोबाइल से कैलकुलेट कर लो, 3.205 इक्वल टू एम। अरे कैसे, थोड़ा सा पहले जो किए थे ना उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है, मान सकते हैं भाई, ठीक है। समझ में आया आप लोग को प्रॉब्लम्स कैसे किया जाता है। चलिए नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग रिवर्स करके देखें। चलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मेथड ठीक है भाई, क्लियर है, रफ कर दिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
एक और बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी रफ कर दिया जाए भाई, हो गया है, ठीक है ना। वीडियो को वॉच करें भाई, टोटल क्लियर वॉच करें, ठीक है। पहला है द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 120 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मोलिकुलर वेट होता है भाई 60, ठीक है ना, यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर is 1.25 gram per ml. The molarity of this solution is, the molarity of the molarity of this solution is, ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन ए दिया है भाई, यारे कर लेता हूं, बी सी डी 0.01 और 0.001 0.05 0.002 निकालिए भाई, ठीक है, निकालिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मेरे हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड हो गया है, ठीक है ना, सब कुछ क्या हो गया है, प्रोवाइड हो गया है। चेक करें भाई, सबसे पहला बात तो आप लोग यही लिखें कि सॉल्यूट, ठीक है, पहली बात यही लिखें कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है आप लोग का, सॉल्यूशन बनता है। चेक करो भाई सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और ठीक है, क्या करें भाई, चेक करें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब जो हो गया आप लोग का सॉल्यूट, वो हो गया यूरिया, सॉल्वेंट हो गया आप लोग का वाटर, ठीक है ना। इसका दिया है आप लोग को 60, ये इसका 60 होता है, क्या होता है 60, इसका मोलिकुलर वेट होता है। इसका कितना होता है बताओ, इसका होता है वेट 18 होता है, इसका 18 क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। और कुछ क्या दिया देखो तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, ठीक है भाई, मान लेते हैं 120 ग्राम यूरिया, ठीक है। और कुछ दिया है क्या देखो तो, आप ही लोग के सामने कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं कर लिया भाई, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इसको दिया भाई आप लोग का 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब दोनों को मिक्स करें भाई तो क्या बना बताओ, सोल्यूशन कितना होगा बताओ, सोल्यूशन आप लोग का 1120 ग्राम होगा, ठीक है ना, सोल्यूशन का। ये क्या होगा बताओ, ये हो गया आपका मास ऑफ सोल्यूशन। देखते हैं भाई, इतना अगर डाटा हमको मिला हुआ है, क्या इससे निकल सकता है क्या मोलारिटी, पुट करें फार्मूला पे, फार्मूला क्या है देखो, फार्मूला क्या होता है मोलारिटी का, मोलारिटी होता है भाई आप लोग का WB इंटू 1000 MB इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो 120 हो गया ये आप लोग का WB हो गया, और ये हो गया आप लोग का MB, दो चीज निकल गया है, पुट कर दो भाई, दो चीज जो निकला है उसको, ठीक है ना भाई, क्या कर लो, पुट कर लो। WB कितना दिया देखो 120 दिया है, इंटू 1000 तो लगाना पड़ेगा। MB देखो MB कितना दिया बताओ 60 दिया है,
वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम चेक करो भाई कहाँ से निकलेगा वॉल्यूम। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है देखो ध्यान से, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? हाँ चेक करो भाई, कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो ही तो बनेगा। मेरे को दिखा भाई, कहाँ पास दिखा, देखो ध्यान से देखो, ये डेंसिटी, ठीक है, क्या दिखा मेरे को? डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है देखो, डेंसिटी जो होता है वो होता है भाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्या होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई डेंसिटी कितना देखो 1.25 है, और मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कहाँ से आया है 1120, तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम इधर ला दो भाई, वॉल्यूम को इधर ला लो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1120 इंटू 1.25, ठीक है ना। 1120 होगा 125 इंटू क्या होगा 100 होगा। ऐसे पुट कर देते हैं भाई, सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। ऐसे पुट कर देते हैं, क्यों सॉल्व किया जाए, यहीं पास आके सॉल्व हो जाएगा ना। तो m जो होगा 120 इंटू 1000 60 इंटू 1120 इंटू 100 अपॉन होगा ये 125, ठीक है, इतना हो गया। नोट करें भाई, मैं इस कैलकुलेशन को ना इस पार करता हूँ, ठीक है ना, ये जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को मैं इस पार करता हूँ भाई, क्लियर है। चलिए नोट करें आप लोग, ठीक है, क्या करें नोट करें। हो गया भाई, देखो m जो आएगा 120 इंटू 1000, ये जो 125 ऊपर चला जाएगा अपॉन 60 इंटू 1120 इंटू 100, क्लियर है। चेक करें भाई, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो m जो हुआ है आप लोग का 12 इंटू 125 6 इंटू 112, ठीक है। देखो भाई ये जाएगा 2 जाएगा, m जो हुआ है 2 इंटू 125/112 हुआ है, ठीक है। ये हो गया भाई 56 होगा, m इक्वल क्या हो गया 125/56 हो गया है। और किसी से जाएगा देखो तो, ठीक है, जाएगा, या डिवीजन करने पे कितना आ रहा है आंसर देखो तो 125 डिवाइडेड बाय 56, चेक करो भाई कितना आ रहा है 125 डिवाइडेड बाय 56, 2.23 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 2.23 आ रहा है, 2.23 आ रहा है, ठीक है। कहीं पास कुछ मिस्टेक हो गया है क्या हमारा, कुछ मिस्टेक हुआ है, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है भाई, ठीक है ना। देखो देखो ठीक है भाई, आंसर गलत आ गया हमारा, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने मेहनत तो लगाया ना भाई, फुल मेहनत लगाए हैं, मैं भी यूज़ किया हूँ, ठीक है, बट आंसर मेरा मैच नहीं खा रहा है, मेरा आ रहा है 2.3 आ रहा है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की यही अच्छी क्वालिटी होती है भाई, कि अगर आप लोग से आंसर नहीं आया है मतलब आपने उसके आंसर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हुए हैं। अब उस मिस्टेक को पहले फाइंड आउट करते हैं भाई। मेरे हिसाब से जो है 120 तो क्लियर बोला है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी 60 तो क्लियर है, लग रहा है भाई डेंसिटी पे या वॉल्यूम पे मेरे को लग रहा है
वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूजन हुआ हूँगा, फिर से देखते हैं भाई, फिर चेक कर लो वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम जो होता है, हाँ 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 पता चला, डेंसिटी जो होता है आप लोग का, जो डेंसिटी होता है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। डेंसिटी में दिया हुआ आप लोग को दिया हूँ 1.25, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है अपॉन मास ऑफ जो सॉल्यूशन था यहाँ से भी, ठीक है ना, 120 ग्राम प्लस 1000 कितना होगा बताएं, 120 होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम आप क्या होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होगा वो 1120 होगा और 1.25 होगा, इतना सा होगा। चलिए मिस्टेक मेरा ये था कि मैंने यहाँ पास 1000 पहले लगा दिया था, क्लियर है, मेरा मिस्टेक वहीं पास था कि मैंने वहाँ पास 1000 पहले से लगा दिया था। 1000 हटा दूंगा, अब आंसर आएगा भाई, क्लियर है, अब आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए हो गया, डेंसिटी का मैं निकल गया, पुट कर देता हूँ वहीं पास, कितना आएगा देखो, हाँ पुट कर दूं मैं, चलिए हो गया, उसी को लाके करते हैं सॉल्यूशन। चलिए इतना नोट करें आप लोग, चलिए मैं ही कर लेता हूँ यहाँ पास, m इक्वल टू, नहीं क्यों मैं खुद से पढ़ाऊँ, सिक्सटी इंटू 1120 इंटू क्या था 1.25 था भाई, ये 1.25 है ना, 1.25 है, 1.25 है, ठीक है, ग्राम पर ml, ठीक है ना। अरे अभी तो बच्चे लोग किए थे यार, ठीक है 125 था ना, भी तो कराया था मैं, ग्राम पर ml में दिया हुआ है, सॉल्यूशन ग्राम में आया होगा, डेंसिटी जो था सोच रहे हैं भाई, ठीक है ना। आप ये मत होना कि सर कुछ भूल रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्लियर है। क्योंकि भाई अपने को ना इतने बड़ा जो लगा हुआ है इसमें सॉल्व करना है, साथ में आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है भाई, तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करने में क्या होता है, हो गया लिखे एक्सप्लेन किया हो गया, ठीक है ना। एक बार जो रट लिया भाई ऐसा ऐसा होता है वो क्लियर होता है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लियर है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं 125, सिंपल बात, 2 जाएगा, ये होगा भाई आप लोग का 560 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना है देखो तो 1000 इंटू 1.25, 560, डेसिमल हटाऊंगा तो इसका डेसिमल नीचे आएगा, ठीक है ना भाई, 125, इसका डेसिमल क्या आएगा, नीचे आएगा 1212, क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो, 125/56 से ही तो आ रहा है, तो कितना था हमारा आंसर, ठीक है, कितना था हमारा आंसर, 125 डिवीजन बाय 56 है 2.2, मोलारिटी मेरा जो आ रहा है वो है 2.2 भाई, पर यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, पर मेरे को डी लग रहा है, ठीक है ना, डी लग रहा है, क्योंकि इतना आया है भाई। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ पास हो गई होगी ना, ये जो आप लोग का ml है ना भाई, यहाँ से हुआ, ये जो ml लिखा है उसको ग्राम पर लीटर में लेते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी किस में लेते होंगे, ग्राम पर लीटर में लेते होंगे, चेक किया जाए यहीं से एक बार, ठीक है, चेक किया जाए एक बार यहीं से, चलिए आंसर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं, देखो 1000 ml जो होता है वो होता है आप लोग का 1 लीटर, ठीक है, तो
इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1×10³ इंटू 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग का 1 लीटर होगा। तो 1 ml इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 लीटर बाय क्या होगा 10⁻3। 1 ml क्या हो जाएगा बताएं, 10⁻³ लीटर होगा। ठीक है, इतना होगा भाई, 10⁻³ होगा। पुट करो भाई यहाँ पास, क्या आएगा देखो, 1.25 ग्राम इंटू 10⁻³ लीटर। ऊपर जाएगा भाई 125 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर आएगा। ये हो गया मेरा डेंसिटी का, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो होता है मेरा, तो 1.25 इंटू 10⁻³ मास ऑफ जो होता है सॉल्यूशन वो है 1120, और वॉल्यूम मेरे को चाहिए, वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मेरा 1120 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³। क्लियर है, इतना हो गया है। तो इसमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, 1.25 इंटू 10⁻³ यहाँ पास लगाना पड़ेगा। क्लियर है, 10⁻³ मेरे को लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नोट हो गया आप लोग का, सॉल्व किया जाए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई, हार नहीं मानना है भाई, ठीक है ना। मोलारिटी इक्वल टू 120 इंटू 1000 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 1120, इसको और कर सकते हैं भाई, 120 इंटू 100 इंटू 125 इंटू क्या हो गया 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 1120 इंटू 100। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कटा, ये जाएगा 2 टाइम में, 2 इंटू 125 इंटू 10⁻³ होगा, 10⁻³ मतलब ऐसा कर सकता हूँ, और ये हुआ आप लोग का कितना 112 हुआ। क्लियर है, 112 हुआ। ठीक है, चलिए भाई आंसर लाएं। क्लियर है, आंसर लाएं, कितना आ रहा है आप लोग का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है ना, 14 का 14, ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो आप लोग। 14 का 1.15, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.125 है क्या? अरे ग्राम पर ml, चलिए रे, आंसर तो सही था हमारा आंसर तो सही था भाई। ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन का आ गया है। क्लियर है, ऑप्शन जो है ना दूसरा क्वेश्चन का आ गया है। ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना, ऑप्शन लिख देता हूँ। क्लियर है, ऑप्शन थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन का मैं लिख दिया था भाई, ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन का मैं लिख दिया था। इसका ऑप्शन दिया है 1.78, बी था 1.02, सी था 2.05 और डी था 0.50। तो इसका ऑप्शन सी था। क्या था? सी था। मेरे को ज़्यादा कर दिया भाई, ज़्यादा नहीं जाना है। क्लियर है, 1.125 ना, 1.25। चलो ठीक है, हो गया, आंसर आ गया क्लियर है, आंसर आ गया है। तो सर डेंसिटी को ये कर लो, डेंसिटी को क्या कर लो 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
डेंसिटी जो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1120 और मास ऑफ वॉल्यूम मेरे को चाहिए डेंसिटी है 1.15 इंटू 1120 डेंसिटी मेरे को वॉल्यूम चाहिए ना भाई, तो वॉल्यूम किधर ला लूँ 1120 1.15 हो गया, पुट करो यहाँ पास, ठीक है ना 1120 क्या हो जाएगा 1.15 होगा, आ गया आंसर भाई, ठीक है ना, रफ करो इसको, हो गया आंसर। बहुत दिमाग खराब किया, ठीक है ना, एम इक्वल टू फिर से क्या किया, दिमाग बहुत खराब कर दिया, ठीक है। चलिए 60 इंटू 1120 इंटू 1.15 था, 1.15 इधर आएगा, 0 से 0 गया, ये जाएगा 2 2 जा में, ये जाएगा 56 में, तो एम इक्वल टू हो गया 100 इंटू 115 56 इंटू क्या हो गया बताओ 100 हो गया है, कटेगा 115/56 तब आएगा आपका 2.05 हो गया आंसर सी। क्लियर है, आंसर सी हो गया, क्लियर है, समझ में आया भाई, क्या था क्वेश्चन, इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है भाई, बहुत सोचना पड़ता है क्वेश्चन क्या है कैसा है, क्लियर है। गलती ये हो गई थी कि मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया था, क्या कर दिया था बताओ, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया था, ऐसा हो गया आप लोग का, ठीक है, ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था, और ऑप्शन मैंने जब गलत लिखा था भाई तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर से उसको चेक किया जाए, मेरा माइंड यही था, बट मैंने जब 2 बार चेक किया, सेकेंड थर्ड टाइम भी चेक किया, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर मैंने जब जाके देखा बुक में तो ऑप्शन ही मेरा गलत था, ऑप्शन मैंने क्या दिया था गलत हो गया था, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आंसर भाई, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है भी, ठीक है, इतना लंबी वीडियो होती है आप लोग को एक्सप्लेन करने में हो जा सकती है, क्लियर है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो होगा क्या, क्वेश्चन भी रहेगा साथ में उसके ऑप्शन भी रहेंगे, ऐसे तो देना नहीं पड़ेगा आप लोग का, खुद ही निकाल लेंगे, क्लियर है। ये हो गया, ये था आप लोग का, था ना शॉर्टकट में मैं बोलूंगा एक लाइन में, तो ये जो था आप लोग का, ये था आप लोग का W भी था, यहाँ से मिलता आप लोग को M भी मिलता, और ये था आप लोग का WA था, ठीक है ना, WA था, और यहाँ से आप लोग को मिलाना निकालना था वॉल्यूम, बस इतना सा हिंट था भाई, क्लियर है, इतना सा ही हिंट था, बहुत दिमाग खराब कर दिया मेरा भी और आपका भी, क्लियर है। अगर मैं चेक नहीं करता ना अभी तो एक बार और करना पड़ता कि क्या था कैसे हो रहा है, ठीक है, समझे भाई, केमिस्ट्री का यही फायदा है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बार बार चेक कर सकते हैं, क्लियर है। आप लोग ये मत सोचना कि सर आपने जो अभी वीडियो बनाए थे उसमें बहुत दिमाग खराब हो गया है, होगा ही भाई, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा, क्वेश्चन सही था, ऑप्शन मैंने गलत दिया था, अब मेरे को आप प्रूफ करना भी कि कहाँ पास मेरे से मिस्टेक हो रहा है, प्रूफ मैंने कर दिया भाई, क्लियर है। और साथ में ना इतनी बड़ी चीज़ें होती है यहाँ पास एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टफ होता है भाई, क्यों, क्योंकि आप लोग हैं, मेरे को इतने पूरे ब्लैक बोर्ड में लिखना है, इधर भी दिमाग दौड़ाओ उधर भी दिमाग दौड़ाओ, ऐसा होता है, बट अगर एग्जाम में अगर रहेगा ना भाई, इसका सोल्यूशन जो बनता है 2 लाइन में बनता है, 2 से ज़्यादा बनता ही नहीं है, 2 लाइन 30 सेकंड में बन जाता है, अगर आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस है तो, ठीक है, क्या है अच्छी से आप लोग की प्रैक्टिस है तो बन जाएगा, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए चलते हुए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आप लोग, उसमें आप लोग करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग को वीडियोस में अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ऐसा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई, क्लियर है, क्या करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे लोग को क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए, व्हाट विल बी दी मोल फ्रैक्शन of ethanol in a sample of Sprite,
जो पीते हैं ना हम लोग, कंटेनिंग, ऐसा स्प्रिट मतलब अलग हो सकता है, स्प्राइट अलग होता है भाई, ठीक है ना, पीने का नहीं, जाके मत बोल देना। कंटेनिंग 85% इथेनॉल बोल रहा है भाई, 85% इथेनॉल। इथेनॉल बोलने का मतलब क्या होता है इसका, C2H5OH बाई मास, ठीक है ना, बाई मास, ये है। इसके ऑप्शन तो मैं सही लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना, ऑप्शन में क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके सही में लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। इसका ऑप्शन जो है A, B, C, D, 0.69, 0.82, 0.85 और 0.60। क्लियर है, ये है। पढ़े भाई, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ स्प्रिट कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास। मतलब सबसे पहली बात आप लोग को जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पहचानना करना पड़ेगा भाई, से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट है आप लोग का क्या हो जाएगा, देखो इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा आप लोग का H2O हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पास जो इथेनॉल दिया 85% इथेनॉल, मतलब इथेनॉल का वेट कितना दिया बताओ, 85 ग्राम। क्या दिया बताओ, 85 ग्राम। तो H2O का कितना होगा बताया, सॉल्वेंट। अब ये H2O वॉल्यूम में भी हो सकता है और मास में भी हो सकता है, किस में होगा बताओ, यहाँ पास बोला है बाई मास, मतलब मास के रिस्पेक्ट में बोला है भाई, इसलिए क्या होगा आप लोग का 15 ग्राम होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर सर 15 ग्राम कैसे हो गया, अगर ये 15 ग्राम है तो ये क्या होना चाहिए आप लोग का, सॉल्यूट होना चाहिए। बट ऐसा बोला जाता है हर जगह पे, जो सॉल्यूट होता है अमाउंट उसकी कम होती है, जो सॉल्वेंट होता है उसकी अमाउंट अधिक होती है, बट ये हर बार सही नहीं होता भाई। क्लियर है, मैंने भी बोला हूँ ऐसा होता है, वो आप लोग समझाने के लिए भाई, ठीक है ना, समझाने के लिए है। बाकी अगर आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लोग को खुद ही पता चलेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन सा है। क्लियर है, तो ये हो गया है भाई। हो तो क्या, इसका होता है इथेनॉल का मोलेकुलर वेट होता है 60, ये हो गया आप लोग का WB, ये हो गया आप लोग का MB, ये हो गया WA और ये हो गया आप लोग का MA। ये कितना होगा बताओ, वाटर के 18, ठीक है ना। अब किसका निकालना मोल फ्रैक्शन बताओ, इथेनॉल का। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होता है बताओ, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितना मोल आएगा बताओ इथेनॉल का, यहीं से हो जाएगा 85 बाई क्या हो जाएगा 60, और इसका कितना होगा बताओ, इसका होगा 15/18 हो जाएगा। इथेनॉल का कितना देखो, 85 बाई क्या हो गया 60, 85/60, ठीक है ना, 85/60 प्लस ये हो गया 15/18। आगे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, मैं ही कर दूं सॉल्व आगे, ठीक है, बट मेरे को स्पेस चाहिए। देखो भाई, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने आ गया है तो मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ रही है, टाइम टेकन है, हर चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है भाई, ठीक है। तो कैसे चलेगा, आप लोग को करना पड़ेगा भाई, मैं तो करूंगा ही करूंगा। सिंप्लीफाई किया जाए भाई, 5 टाइम जाएगा 70, ये होगा आप लोग का 20, 1 7 और ये होगा 1 2 होगा, ये होगा 5, ये होगा 6, क्या हो जाएगा देखो 12 होगा प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा 6 होगा। और VGA में करना चाहूँ भाई 17 12 17 इंटू 12 है प्लस 5 इंटू 2 कर सकता हूँ यहाँ पास, और यहाँ पास 6 इंटू 2 भी कर सकता हूँ भाई, क्यों, मेरे को LCM को सेम लेना है भाई, ठीक है ना। अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी कितना करना पड़ेगा मेरे को, कितना करना पड़ेगा 22 का, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो 17/12 प्लस 10 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको करना पड़ेगा भाई, रफ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो मेरे को इससे काम है ही नहीं भाई, ये तो हो गया मेरा। क्लियर है,
तो देखो क्या होगा, 17/12 प्लस 17 प्लस 10 बाई क्या हो जाएगा 12 होगा। क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का, ठीक है ना। ये कटेगा 17/27 होगा, और 17/27 हो रहा है मतलब देखो कितना होगा, डिवाइड करो भाई, ठीक है, ठीक है। 17 बाई, चेक करो 17/12, अरे उल्टा, हाँ 17/27 हो रहा है भाई 0.62 हो रहा है, तो आप लोग 0.6 से ले सकते हैं भाई। क्लियर है, 0.6 ले सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 0.7 हो जाएगा। अगर इसको राउंड फिगर करेंगे 0.62 को, ये होगा 0.60 होगा। क्लियर है, राउंड फिगर करने पे क्या होगा 0.60 होगा। क्लियर है, चलिए समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को, आया होगा भाई, ठीक है ना। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करें और समझें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है या कि इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सजेशन देंगे तो और अच्छे से करेंगे भाई। क्लियर है, मैं एक बार अपलोड करके देखता हूँ कि वीडियो में कैसे हैं बच्चे। अगर ऐसी सीरीज आप लोग को चाहिए प्रॉब्लम्स का, तो प्रॉब्लम सीरीज ही लाएंगे हम लोग, अब साथ में उसे कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। बट ये बेनिफिट होगा जो ड्रॉपर स्टूडेंट है या जो एक बार कोचिंग कर ले उनके लिए फायदेमंद रहेगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है, समझने के लिए जिन लोग का फर्स्ट टाइम है उन लोग का क्या रहेगा भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि उन लोग का खुद थ्योरी क्लियर नहीं है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है भाई तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए भाई नोट करिए इतना आप लोग, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है। हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। क्लियर है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, तो ये वीडियो बनाने में ना मज़ा भी आ रहा है भाई। क्लियर है, बनाने में क्या आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, जो आप लोग का पूरा क्वेश्चन को एक ही साथ ही कर सकता है भाई, ठीक है ना। चलिए रफ किया जाए भाई, बहुत हो गया है आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। If the concentration of glucose, if the concentration of glucose, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ठीक है, in blood is 0.9 ग्राम पर लीटर। What will be the molarity of glucose in blood, ठीक है ना। अरे रुको रुको, क्लियर नहीं करना है, ब्लड, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑप्शन है भाई इसका, पहला दिया है भाई 5, बी दिया है भाई 50, सी दिया है भाई 0.5 और डी दिया है भाई आप लोग का 0.5। अरे यार ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। सी और डी, सी है आप लोग का 0.005
और डी है आप लोग का 0.5 है। चलिए ट्राई करें भाई, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, ठीक है ना, कुछ ना कहीं से तो निकलेगा। लिख लो भाई फार्मूला आप लोग क्या होता है मोलारिटी का, W इंटू 1000 M इंटू वॉल्यूम इन ml में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से M जो है आप लोग को यहाँ से मिलेगा भाई, M 180 यहाँ से आप लोग को मिलेगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ से कितना मिला आप लोग को, M 180 आप लोग को मिल गया, ठीक है। अब चाहिए भी अपने को W चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, ऐसा कुछ दिया है क्या, देखो तो कुछ डाटा मेरे को यहाँ पास प्रोवाइड किया है। अब इस डाटा से मैं क्या लगा सकता हूँ, ठीक है ना, इस डाटा से मैं क्या लगा सकता हूँ बताओ, इस छोटे से डाटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ जो मेरे लिए सफिशिएंट है। 0.9 से क्या निकाल सकता हूँ बताओ, क्या यही कुछ कर रहे हैं क्या बताओ, 0.9 ग्राम पर लीटर। या ऐसा हो सकता है क्या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, ऐसा लग रहा है आप लोग को? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं छूटा है भाई। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर जो इसका यूनिट है, इसको ध्यान से समझो भाई, क्या देखो, ग्राम पर लीटर। चेक करो, अगर इस फार्मूला को मैं मॉडिफाइड करूं, W, ठीक है ना भाई, क्या करूं बताओ, इसको मैं मॉडिफाई करूं, M इंटू वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा बताओ, लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा बनेगा क्या होगा देखो तो, बनेगा तो ये होता आप लोगों का ग्राम में और ये होता किस में, आपका लीटर में, ठीक है ना, किस में होता है, ग्राम और लीटर में होता है। तो यही तो दिया क्या वैल्यू देखो, ग्राम पर लीटर। मतलब ये हुआ कि W/V का जो वैल्यू आप लोग को दिया है कितना दिया, 0.9 हो गया आंसर मोलारिटी का। 0.9 अपॉन क्या हो जाएगा, M कितना दिया बताओ, कितना होता है ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट, कितना होता है 180, हो गया काम खत्म। ऐसा भी 0.9 इंटू अपॉन 180 होता है, ठीक है ना भाई। 9 बाई क्या हो जाएगा 1800, तो ये हो जाएगा आप लोग को 1/200 होगा। तो इसको कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/100 कर सकते हैं। 1/2 मतलब 0.5 इंटू 1/100, ये हो गया। और 0.5 इंटू ये हो जाएगा आप लोग का 0.005, शॉर्टकट क्या ऐसा कर रहे हैं। तो 5/10 इंटू 100, 5/1 2 3, ये हो जाएगा भाई 0.0005, 0.005 मोलार। क्लियर है? ठीक है, 0.005 मोलार। कोई दिख रहा है ऑप्शन में आप लोग को? हाँ भाई दिख रहा है, काम खत्म हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, हाँ ठीक है। ठीक है, आगे आंसर आप लोग का। चलिए भाई, प्रॉब्लम सेशन है, ठीक है, क्या है, प्रॉब्लम सेशन चल रहा है। तो दोस्तों को शेयर करें, भेजें, ऐसा ऐसा होता है, हम क्वेश्चन से ऐसे ऐसे हिंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे हिंट क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई रफ किया जाए और कुछ नए क्वेश्चन दिया जाए, देखेंगे भाई। सभी चीज़ें मैं यहीं से दिया हूँ, अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे पुराने पे तो वहाँ से आप लोग से हो जाएगा। क्लियर है? जो पुराने वीडियोस अगर आप देखे होंगे मेरा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चल आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है सब मैं करा देता हूँ आप लोग को, ठीक है।
अगर आप लोग को एक और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक और आप लोग का क्वेश्चन जो है आप लोग का, द डेंसिटी ऑफ NH4OH solution is 0.6 ग्राम पर 0.6 ग्राम पर ml. It contain 34% by weight of NH4OH. Calculate the normality of the solution. ठीक है ना, ऑप्शन में लिख देता हूं, आप लोग का ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं भाई। 4.8 नॉर्मल, बी करते हैं भाई 10 नॉर्मल, सी करते हैं भाई 0.5 नॉर्मल और डी करते हैं भाई हम लोग 5.8 नॉर्मल। क्लियर है? चेक करो क्या क्या। सबसे पहली बात जो निकालना है भाई उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है ना, क्या करो, सॉल्यूशन पहले निकालना। नॉर्मलिटी होता क्या बताओ, x इंटू क्या होता है WB इंटू क्या होता है 1000, MB इंटू क्या होता है बताओ वॉल्यूम इन ml में। चलिए कहाँ से निकाल सकते हो चेक करो तो, NH4OH का जो एक्स फैक्टर होता है वो होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1। और MB तो निकाल सकते हो आप लोग, इसका NH4OH का एंड को होता है 14, हाइड्रोजन का 4 5 है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 5 35। क्लियर है? कितना होता है 35 होता है। W भी मिलेगा आप लोग को, मिलेगा भाई 34% बाई वेट ऑफ NH4OH, मतलब 34% बोला है ना। NaOH का मतलब 34 ग्राम क्या है आप लोग का NH4OH है, और बाकी जो बचा हुआ है आप लोग का 66 ग्राम जो है वो है आप लोग का H2O। तो चाहिए भी मेरे को W भी चाहिए। W भी कितना हो गया देखो, W भी हो गया मेरे पास 34 ग्राम। मेरे को चाहिए वॉल्यूम, तो चाहिए वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा बताओ, वॉल्यूम निकलेगा यहाँ से डेंसिटी से भाई। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है अपन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी में दिया हुआ आप लोग को 0.6, मास ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेगा आप लोग को, दोनों को ऐड करो भाई 34% में क्या आएगा बताओ 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा देखो, निकालना है क्या होगा देखो, वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 0.6, 100 डिवाइडेड बाय 10/6 होगा, 5 बाय क्या होगा 3, ये होगा 500/3 होगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम जो मेरा कितना देखो, वॉल्यूम मेरा आया है 500/3। क्लियर है? अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो भाई, हो गया आंसर आप लोग का आ गया है। ठीक है, पुट कर दूं मैं, क्लियर है, पुट कर दूं, हाँ चलिए। तो नॉर्मलिटी जो होगा 34 इंटू 1000, MB जो आया है आप लोग का 35 आया है, और वॉल्यूम जो आया है आप लोग का 500 डिवीजन बाई 3। इस बार कर सकता हूँ भाई 34 इंटू 1000
35 इंटू 500 इंटू 3, 1010 से 0, 34 इंटू 10 इंटू 3, 35 इंटू 5, 5 इंटू होगा 34 इंटू 6 होगा, और ये होगा 35 होगा। चेक करो अभी कितना आ रहा है आंसर। मेरे हिसाब से 5.8 कुछ लग रहा है भाई। ऑप्शन देखने ही समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऑप्शन देखने से ही क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि पूरा निकालेंगे भाई, क्लियर है? अगर आप सपोज 34 को 35 मानेंगे तो लगभग कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा बताओ, 6 आएगा। बट ये कम है ना, 34 क्या है, कम है। जो आने वाला वैल्यू है क्या होगा बताओ, 6 से कम ही होगा, तो 5.8 ही होगा, 4.8 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी है, क्लियर है? क्या है, ऑप्शन डी है। आप लोग को लग रहा होगा भाई कि पूरा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है ना भाई, क्लियर है? बट हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है? पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत था ही नहीं, क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन किए हैं, हो गया है, क्लियर है? रफ किया जाए, चलिए। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सर कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका। बेस्ट क्वेश्चन है भाई, आप लोग अगर देखेंगे तो ये मिलेगा ही नहीं आप लोग को, ठीक है ना? सर्च मार लेना, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन की कोई कमी है ही नहीं भाई, क्लियर है? क्वेश्चन की कमी है ही नहीं है, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, क्लियर है? हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्लियर है? चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन जो है आप लोग का चेक करते हैं। द मोलालिटी ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना? इसका दिया है आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका वो है भाई 1.0585 ग्राम पर ml है, ठीक है? ये है, ठीक है? ठीक है, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं भाई देखो तो आप लोग, ठीक है? द मोलालिटी ऑफ, ऐसा ऑप्शन भी देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? ऑप्शन भी देना पड़ेगा, क्लियर है? जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा तो कैसे, अगर आप लोग आंसर ला दिए तो कैसे पता चलेगा कि यही सही है? ऑप्शन देना पड़ेगा ना भाई। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है 1.05 है, बी है 1.0 है, सी है ये है 0.10 है, और डी है इसका 0.05 है, क्लियर है? चेक करें भाई कहाँ से आंसर आ सकता है ऑप्शन आप लोग का, ठीक है? अगर देखा जाए सिंपल सी बात है भाई, फार्मूला जो होता है मोलालिटी एम का, ये होता है WB इंटू 1000 इंटू क्या होता है MB, क्या होता है MB इंटू WA होता है, क्लियर है? मेरे हिसाब से यहाँ से जो आप लोग को निकलेगा 3 चीज़ निकलेगा भाई, WB, MB और वॉल्यूम। पहले वीडियोस जो बनाया था मैं उसमें बोल चुका था, यहाँ से क्या निकलेगा, 3 चीज़ें आ सकती है, क्लियर है? अब WB जो आएगा आप लोग का 1 मोलार का कितना होगा बताएं ऑफ NaCl, ये होगा 58.5, वॉल्यूम कितना होगा इसका 1000 ml, MB कितना होगा आप लोग का MB भी कितना होगा 58.5,
अभी कैसा हुआ है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पास बोला भाई 1 मोलार सोल्यूशन, ठीक है ना। 1 मोलार मतलब क्या होता है बताओ। जो भी आप लोग जो सोल्यूशन बना होगा उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, उसका वॉल्यूम रहा होगा आप लोग का 1 लीटर रहा होगा। क्लियर है। जो भी सोल्यूशन आप लोग का बना होगा उसका लीटर कितना रहा होगा 1 ml। लिखो भाई m इक्वल टू क्या होता है WB इंटू 1000 और क्या होगा MB इंटू क्या होगा वॉल्यूम रहा होगा। ये किस में रहता है आप लोग का ml में। अब ये 1 मोलार बोला है भाई। 1 मोलार मतलब 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना ml बताओ 1000 ml होता है ना भाई। तो m कितना दिया बताओ 1, WB चाहिए आप लोग को 1000, MB कितना होता है बताओ 58.5 होता है इंटू वॉल्यूम आप लोग को चाहिए। वॉल्यूम तो दिया हूँ भाई 1000 कटेगा WB आप लोग कितना आएगा 58.5 आ गया। ठीक है मतलब आप लोग पता चला भाई WB 58.5, MB भी पता चला भाई 58.5। WA चाहिए, WA निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा WA बताओ। कुछ और डाटा दिया है आप लोग को, हाँ कुछ और डाटा दिया है आप लोग को यहाँ पास ब्लैक बोर्ड पे जहाँ से आप कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। कुछ और डाटा दिया आप लोग को, चेक करें। यहाँ पास दिया है आप लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई। क्या दिया बताओ यहाँ पास दिया हुआ है आप लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी और यही होता है आप लोग का डेंसिटी। क्या होता है यही आप लोग का डेंसिटी होता है। क्लियर है। चलिए इसको मैं तो रफ कर देता हूँ भाई, ये जरूरत जो था उसको तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है क्या होता है बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी जो दिया आप लोग को 1.0585। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा बताओ आप लोग को 1000। ठीक है ना भाई कितना लेना पड़ेगा 1000। अब एक कहाँ से आया भाई वो आया यहाँ से, मैं लिखा भी था भाई कितना होता है। ठीक है भाई कितना लिया था 1000 ml। क्लियर है। तो कितना होगा 1.0585 इंटू 1000 होगा और ये m हुआ। m मतलब क्या मास ऑफ क्या हो गया सॉल्यूशन भाई। कितना होगा बताएं, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको 1058.5 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो WB में दिया हूँ भाई 1058.5 इक्वल टू 58.5 प्लस WA। तो WA कितना आएगा आप लोग का 1058.5 माइनस 58.5 होगा। क्लियर है। चलिए भाई देखते हैं। मेरे हिसाब से WA जो आ रहा है आप लोग का वो आ रहा है आपका 1000 आ रहा है। क्लियर है 1000 ही तो आ रहा है। अगर 1000 आएगा तो मेरे हिसाब से कितना होगा बताएं। WA जो आ रहा है आप लोग कितना आ रहा है बताओ 1000 आ रहा है। हो गया मोलालिटी M। ठीक है ना। WB कितना हो गया बताएं 58.5 इंटू 1000। MB भी कितना होगा बताएं 58.5 इंटू क्या हो जाएगा 1000। कटा कटा आ गया भाई 1। ये रहा ऑप्शन आप लोग को B। क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ना जो सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है, ठीक है मेरे हिसाब से ना जो सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है अगर आप इतने को कर लेंगे ना तो आप लोग से मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। मेरे को लगता है कि इस वीडियो में मेरे को लगभग 1000 जो है व्यूज़ आ सकते हैं भाई।
क्लियर है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर मैं बनाया हूँ भाई, ठीक है ना। अगर व्यूज़ ना बहुत अच्छे आएंगे भाई तो मेरे को भी वीडियो बनाने ना अच्छा लगेगा, साथ में आप लोगों को भी बेनिफिट होगा कि सर अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आप लोग की राय कि सर आप थ्योरी ना पढ़ा के आप प्रॉब्लम पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। बट ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग थ्योरी क्वेश्चन बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं भाई, व्यूज़ कमी है, 4-5 है। हमको भी पता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, बच्चे लोग थ्योरी तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो बच्चे को चाहिए नीट निकालना है या जेई निकालना है, प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा। उस हिसाब से लगता है कि ये जो सीरीज़ है या जो वीडियोस है अच्छा है, ठीक है ना। तो यही बोल सकता हूँ कि आप लोग शेयर करें। अगर इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं भाई तो मैं और भी एक क्वेश्चन ला सकता हूँ, 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, अच्छे क्वेश्चन भाई 6 घंटे का भी ला सकता हूँ, जिसमें क्या रहेगा आप लोग का पूरा टॉपिक कवर हो सकता है। मेरे हिसाब से ना 6 घंटे का वीडियो अगर मैं बनाऊँ प्रॉब्लम पे बेस, और अब मैं आप लोग को हिंट दूँ, इसमें ये हिंट है तो आप लोग सफिशिएंट नीट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यही है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का थैंक यू वेरी मच।